पे खड़ी थी बाबुल के अंगना से। जब जानकी जी चली ना, दशरथ जी खड़े होकर के रो रहे थे, तू मत जा बे, तू मत जा। बड़े भाव के साथ में विवाह को पूर्ण किया। दशरथ जी ने राम जी के विवाह को देखा। चारों पुत्रों के विवाह मिथिलापुर से किए थे। क्या हो गया? जानकी जी का विवाह राम जी के साथ, उर्मिला का विवाह लखनलाल के साथ, मांडवी का विवाह भरत जी के साथ, और सुतकीर्ति का विवाह जी चारों पुत्रों के विवाह जनकपुर से ही भरत जी ने पूर्ण की। और राम के विवाह को जब खुश देखा अवध के लोगों को, तो दशरथ जी ने घोषणा कर दी कि मेरा राम राजा बनेगा। बोली गोविंद गोविंद भगवान की। देखना, हम सोच तो रहे थे, दशरथ जी ने घोषणा की थी कि मेरा राम राजा बनेगा। अवध को सजाया गया। अच्छा एक बात बताओ भैया, रामचरित्र मानस में सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता था? राम बहन जी बेटा, अरे नीचे बैठ बिटिया, कौन करता था? केकई। सुनिए जरा, सबसे ज्यादा राम को जो प्रेम करते थे ना, वो केकई करती थी। लेकिन विचार करने वाली बात है कि अगर राम को केकई प्रेम करती थी, तो फिर बन जाने के लिए केकई ने क्यों कहा? अरे जिससे प्रेम किया जाता है उसको कष्ट में थोड़ी डाला जाएगा। भाई प्रेमी को तो प्रेमी खुश देखना चाहता है, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, वो है प्रेम। जानकी जी केकई के महलों में ही राम जी रहा करते थे जब छोटे थे। तो राम जी बोले, मैया जब मैं बड़ा हो जाऊं ना, तो मुझे तू वन भेज देना, और हाँ अपनी सहमति से नहीं। बोलिए बड़ा थोड़ा इसका क्या छेड़छाड़ करता रहता है। हरिओ बोले दोनों के माध्यम से तू मुझे वन भेज देना। लेकिन केकई सोच रही कि राम छोटा हो जैसे बालक जिद ना करे, तो केकई ने सोचा जिद कर रहा है, इससे कह दे चल ठीक है। केकई ने कह दिया ठीक है चल, रोदन मत कर। आज वो दिन आ गया, केकई भूल गई, राम जी को याद आ गया। राम जी को राजा बनने पर चेहरे पर खुशी नहीं है, देख लो। और केकई भी सजा रही है, सजावट में लगी हुई है। केकई बड़ी भावुक हो रही कि मेरा राम राजा बनेगा। राम जी ने ये कहा था, मैया अगर तूने मुझे वन भेज दिया ना, तो एक वरदान मैं तुझे देता हूँ। केकई बोली कौन सा? मैं तुझे वरदान देता हूँ कि दुनिया में कोई भी पिता अपनी पुत्री का नाम केकई नहीं रखेगा। बोली गोविंद भगवान की। सुना है कभी किसी ने? एक बात बताऊं, रामायण जहां हो रही हो, गीता का पाठ जहां हो रहा हो ना, ये मैं भी जानता हूं कि मेरी सारी बातों को नहीं सुन पाते, लेकिन कुछ कुछ बातों पर ध्यान दिया कर। रामायण पढ़ने से उद्धार नहीं होता है। हम लोग रामायण को पूर्ण क्यों पढ़ते हैं मालूम? गीता को पूर्ण क्यों पढ़ा जाता है? अधूरा छोड़ा गया कभी? रामायण अगर कोई कराने लगे घर में रामायण का पाठ, तो उसको अधूरा छोड़ देंगे, पूर्ण करेंगे। पूर्ण ही होगा ना होगा, इसलिए पूर्ण किया जाता है। पता नहीं कौन सा ऐसा शब्द उसमें छुपा हुआ है जो मनुष्य की जिंदगी को बदल सकता है। बोली गोविंद भगवान की। आज देखिएगा बड़े भाव से केकई सजावट में लगी हुई है। राम के सामने से मंत्रा गुजरी
राम जी ने मंथरा को देखा ना तो राम बुद्धि विकृत कर दी राम ने मंथरा की। के पास पहुंच गई मंथरा। मंथरा ने कहा कि कई ये कौशल्या है ना, ये बड़ी चालाक है। की बोली क्यों? बोले ये अपने बेटे को राजा बनाना चाहती है, तेरे बेटे की अनुपस्थिति नहीं है ना, इसलिए तेरा बेटा भी तो राजा बन सकता है। बुद्धि बदल दी। कब मैं क्या करूं? मंथरा बोली मैंने सुना है कि तेरे दो वरदान हैं दशरथ जी के, बड़ा सूक्ष्म मैं कह रहा हूं, जरा सुनिएगा। इतना शब्द जब सुना बोले हाँ है, तो बोले सुन। मौका मुश्किल से मिलता है रानी। मंथरा ने जवाब दिया कि कई अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं। जो लुटाने के काबिल नहीं है जो लुटाने के काबिल नहीं कभी ताली बजाते हुए मंथरा ने जवाब दिया कि सुनिएगा, मैंने सुना है दो वरदान है और मांग ले जा। मौका मुश्किल से मिलता है रानी, जो लुटाने के काबिल नहीं है। मौका मुश्किल से मिलता है रानी, जो लुटाने के काबिल नहीं है। और सुन के कही मैं तो तुझे अपना मानती हूँ इसलिए बता रही। हाँ बात कहती तुमसे ये रानी, जो बताने के काबिल नहीं है। बात कहती है दिल से रानी, जो बताने के काबिल नहीं है। ये कौशल्या बड़ी चालाक है चतुर राम मेहतारी। ये अपने बेटे को राजा बनाना चाहती है। गए ननिहाल दोनों भाई, है चतुर राम मेहतारी। लेकिन सुन के गई मुझे तुझ पर तरस आता है। तरस आता बताती है नारी, तरस आता बताती है नारी, जो बताने
गोविंद।